सभी को नमस्कार। आज हम मारवाड़ चित्रशैली के पार्ट 3 के अंतर्गत किशनगढ़ उपशैली का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने जोधपुर और बीकानेर शैलियों का अध्ययन किया है। किशनगढ़ उपशैली मारवाड़ की एक प्रसिद्ध और विश्व की बहुत ही फेमस शैली है। राजस्थानी चित्रकला में मारवाड़ की प्रमुख उपशैलियों के रूप में इस शैली का विशेष स्थान है। अजमेर शहर के पास एक छोटी सी रियासत के रूप में यह शैली प्रख्यात है, जिसे खोजने का श्रेय एरिक डिकिंस और डॉक्टर फैयाज अली को जाता है। कृष्ण भक्ति परंपरा और कवि नागरीदास की रसिकता और मोहकता ने इस शैली को जन्म दिया और अपने चरम पर पहुंचाया। नागरीदास की कल्पना और बनी ठनी ने रूप सौंदर्य ने किशनगढ़ शैली को विश्व प्रसिद्ध बना दिया। इस शैली की स्थापना महाराजा उदय सिंह के 8वें पुत्र किशन सिंह ने सन 1609 ईस्वी में की और जहांगीर काल में यह कला शैली संरक्षित हुई और फली फूली और इसे स्वतंत्र अस्तित्व भी प्राप्त हुआ और इस कला शैली की मौलिकता और सौम्यता ने इसे अपनी अलग पहचान दी। वास्तव में किशनगढ़ शैली जो है वो कृष्ण और राधा के अलौकिक प्रेम का वर्णन है, जिसे यहाँ के राजा सामंत सिंह ने इसे बढ़ावा दिया और जो कलाकार ने इसे में अपनी कला से 4 चांद लगा दिए। यहाँ के वंशजों में महाराजा रूप सिंह, महाराजा मान सिंह और राजा राज सिंह ने क्रमशः शासन किया और इस कृष्ण भक्ति की धारा में कला और संस्कृति प्रोत्साहित होती रही। इन्हीं के वंशज महाराजा सावंत सिंह 1699 से 1774 ईस्वी स्वयं भी काव्य रचना, साहित्य, संगीत एवं चित्रण में माहिर थे। अतः कला को नवीन रूप प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने किया। सावंत सिंह सदैव राधा कृष्ण की भक्ति में लीन रहते और कृष्ण की प्रेम लीलाओं को ही इन्होंने चित्रण का विषय भी बनाया। किशनगढ़ शैली को उत्कृष्ट रूप प्रदान करने का श्रेय यदि राजा सावंत सिंह, जिनका उपनाम नागरीदास भी था, लोग उन्हें नागरीदास कहा करते थे क्योंकि सावंत सिंह बहुत अच्छे कलाकार थे, स्वयं भी बहुत अच्छे कलाकार थे। इनकी कला प्रेम और उनकी प्रेयसी राधा, जिसे कि बाद में बनी ठनी नाम दिया गया, और जो मुख्य चित्रकार थे चित्रकार निहाल चंद, इन दोनों ने मिलकर सावंत सिंह के प्रेम और निहाल चंद की कला ने मिलकर किशनगढ़ शैली को एक नवीन मुकाम पर पहुंचाया। सावंत सिंह की प्रेयसी राधा कलाकार निहाल चंद की मुख्य नायिका बन गई और उसी के रूप सौंदर्य को अलौकिक रूप में चित्रित करके यह कला विश्व प्रसिद्ध हो गई। सन 1735 ईस्वी से 57 ईस्वी तक कवि नागरीदास की काल्पनिक नायिका निहाल चंद की बनी ठनी के रूप में किशनगढ़ शैली की शान बन गई। वल्लभ संप्रदाय एवं साहित्य की पृष्ठभूमि पर आधारित यह कला शैली भव्य अभिव्यक्ति, अभूतपूर्व सौंदर्य एवं कोमल रेखांकन के कारण दर्शकों को लुभाने लगी। आकृतियों का ओज, रंगों का जादू और कल्पना की अतिशयोक्ति ने लौकिक कला को अलौकिक बना दिया। यह कलाकृति रहस्यमयी कल्पना का अमूर्त स्वप्न कहलाने लगी। भावनाओं और संवेदनाओं के साथ बौद्धिक चेतना ने आध्यात्मिक प्रेम को बनी ठनी का रूप प्रदान किया और कला जीवन धारा के रूप में निरंतर प्रवाहित होने लगी।
विद्वानों एवं मनीषियों ने इसे लियोनार्दो दा विंची की मोनालिसा के समकक्ष माना। चित्रकार की यह सौंदर्यप्रक प्रस्तुति समस्त कला जगत की ऋणी है। वास्तव में जो बनी ठनी का स्वरूप कलाकार निहाल चंद ने निर्मित किया, उसकी कल्पना राजा सावंत सिंह ने अपनी प्रेम पूर्वक अभिव्यक्ति से की और उस अभिव्यक्ति को जो स्वरूप, जो रूप, जो आकृति प्रदान की निहाल चंद ने, वो अत्यंत सौंदर्यमयी, अतिशयोक्तिपूर्ण रही और उस अभूतपूर्व कोमल रेखांकन और सौंदर्यपूर्ण अभिव्यक्ति के कारण ही यह कला विश्व प्रसिद्ध बन गई।